हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सरिता पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में आज हम लोग देखेंगे पिता का स्वरूप। अक्सर ये एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लिया जाता है, पिता का कोई भी स्वरूप। देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि ये तीन वचन में चलते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं, जो कि याद करने में हम लोग के लिए थोड़ी कठिनाई तो होती ही है। फिर लेकिन इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर हम चाहे जिस भी एग्जाम में बैठे, चाहे हम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एमआरएस, मतलब किसी भी यूजीसी हायर तक के में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम थोड़ा ट्रिक लगाएंगे और हो सकता है ट्रिक थोड़ा फनी भी हो, लेकिन उससे हमें याद हो जाएगा। कुल मिला के हमें याद करने से है, हमें याद है बस। पिता का स्वरूप हम लोग देखेंगे। इसमें 7 विभक्तियां और 3 वचन में बनेंगे। कहाँ कौन सी मात्रा है, हम मात्राओं के आधार पर ही ट्रिक लगाएंगे और उसी के आधार पर याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, ये बनता है प्रथमा विभक्ति। पहले तो विभक्तियां देखिए, एक विभक्ति प्रथमा, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। संबोधन भी होता है, संबोधन भी हमें याद करना है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। इस प्रकार हमें विभक्तियां, देखिए यहाँ संबोधन है, ये देखिए संबोधन। संबोधन में भी स्वरूप बनते हैं कभी कभी, तो हमसे संबोधन ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा संबोधन प्रथम विभक्ति में बनेगा, कौन सा संबोधन द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनेगा, कौन सा बहुवचन में बनेगा। इस प्रकार हमसे संबोधन भी पूछ लिया जाता है। पहले हम विभक्तियां याद करेंगे, उसके बाद में वचन। और देखिए, हम एक वचन का ही पहले स्वरूप याद करेंगे, उसके बाद द्विवचन का स्वरूप याद करेंगे, उसके बाद बहुवचन का स्वरूप याद करेंगे, क्योंकि हम इधर से याद करने में हमें थोड़ी आसानी होगी और इधर से याद करेंगे तो थोड़ा हमें आसानी नहीं होता है। इसलिए मतलब क्योंकि यहाँ का जो स्वरूप होता है ये लगभग सेम सेम बनता है। देखिए, इसमें ये पितरों बन गया, ये पितरों बन गया, यहाँ पितराभ्याम, यहाँ पितराभ्याम, यहाँ पितराभ्याम। तो द्विवचन याद करने में तो हमें कोई मुश्किलात होगी नहीं। इसलिए हमें इसमें थोड़ा प्रथमा व्यक्ति में, एक वचन में और बहुवचन में, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है। तो इसलिए हम इधर ही से पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, पहला बना पिता। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो हम पिता ही बोलते हैं। तो इसलिए इससे तो घबराना ही नहीं, क्योंकि एक वचन में तुम्हारा पिता ही बनेगा। ना इसमें कोई विसर्ग लगता है और ना ही कोई ज्यादा मात्राएं जुड़ती हैं। इसलिए पिता हो गया। दूसरी ट्रिक अगर हम फनी लगाएं तो पापा के बाद मम्मा, तो इसलिए माँ को जोड़ेंगे तो पितरम हो जाएगा। पिता में ही माँ जोड़ेंगे तो पितरम हो गया। अब इसमें ये है पित्रा। पित्रा में क्या करें, अब ऋकारांत है, इसमें पित्रा यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ बड़ा आ, रा और ता हो गया त्रा, और इसमें बड़ा आ का मात्रा लगाएंगे तो हो गया पित्रा। अब हमें तृतीया विभक्ति, और फिर इस तृतीया के ऋकारांत से हम पकड़ेंगे कि यहाँ पित्रा ही बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पित्रा बना। अब चतुर्थी में आकारांत को हटा के एकारांत, एक ही मात्रा लगाएंगे तो हमारा बन गया पित्रे। ठीक, अब आ का मात्रा लग गया, ए का मात्रा लग गया, अब ऊ का मात्रा लगाएंगे। ऊ का मात्रा लगाएंगे वो भी विसर्ग के साथ, तो यहाँ बना पितु। और जो देखिए, पंचमी में पितु बना और षष्ठी में भी पितु बना। इसलिए हम लोगों के लिए कितना आसान है, पितु पितु। लेकिन जब हम इधर याद करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि यहाँ पिता, पितरम, पितरा, इस प्रकार हमें नहीं याद होता है। तो इसलिए हम इधर से याद करने का बहुत ही आसान लॉजिक से याद करेंगे। अब हमारा हो गया, देखिए पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन हमें याद हो गया, द्वितीय विभक्ति एक वचन याद हो गया, पितरा बनता है। तृतीया में पितरा बनता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पितरे बनता है। पंचमी विभक्ति एक वचन में पितु बनता है, पितु लिखेंगे विसर्ग के साथ। षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितु लिखेंगे, वो भी विसर्ग के साथ। ठीक, अब सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन, इसमें पितर बनता है। रा पे ई की मात्रा लगाएंगे, पितर। ये पितर यही बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही, और उसके बाद कहीं नहीं बनेगा। इसलिए हमें याद करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक, हमारा संबोधन देखते हैं। संबोधन में है हे पिता। जो ऊपर हम प्रथमा व्यक्ति एक वचन में पिता देखे थे, यहाँ वो आकारांत की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं है, यहाँ विसर्ग की मात्रा है, ये देखना है। यहाँ विसर्ग लगता है, मात्रा नहीं, यहाँ विसर्ग लगता है। इस प्रकार ये विसर्ग होगा, विसर्ग के साथ होगा हे पिता। ठीक है, अब हम देखेंगे द्विवचन में। देखिए, द्विवचन में आता है, ये बहुत ही आसान है, पितरों। पितरों, ये बन गया। फिर पितरों बनेगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, पितरों। फिर द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी पितरों बनेगा। फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन में पितराभ्याम। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में पितराभ्याम। पंचमी विभक्ति द्विवचन में पितराभ्याम। षष्ठी विभक्ति
द्विवचन में पितरों विसर्ग के साथ। सप्तमी विभक्ति द्विवचन पितरों विसर्ग के साथ। अभी हमें याद करना कितना आसान है। देखिए पितरों औ की मात्रा, ठीक है, औ की मात्रा ये दो जगह रहेगी, द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में औ की मात्रा लगाएंगे, पितरों पितरों बनेगा। ठीक, अब यहाँ पितराभ्याम पितराभ्याम भ्याम भ्याम जोड़ता चला जाएगा, यहाँ पितराभ्याम 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 बन गया। अब यहाँ षष्ठी और सप्तमी में यहाँ बनेगा पितरों विसर्ग के साथ, ओकारांत मतलब ओ है, ओ के साथ विसर्ग है, पितरों बन गया, और सप्तमी में भी पितरों बन गया। अब देखिए इसका संबोधन, इसके संबोधन में है पितरों। जो हम लोग ऊपर देखे हैं पहला पितरों बनता है, इसलिए इसके संबोधन में भी पितरों बनता है। तो अब हमारे लिए ये आसान हो गया कि हमें जो है द्वितीय विभक्ति जो संबोधन का रूप बनता है उसमें हमारा पितरों ही बनेगा। ठीक, अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन में बनता है, देखिए इसमें बनेगा पितरा। ठीक, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना था पिता, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बना था पितरौ, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये बनेगा पितरा। ठीक, विसर्ग के साथ, थोड़ा हमें याद रखना है, यहाँ पितरा बनेगा। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पितृन बनेगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन में पितृ भी बनेगा। यहाँ ना लगेगा, यहाँ भा पे छोटी की मात्रा पितृ भी बनेगा। अब देखिए चतुर्थी और पंचमी दोनों सेम सेम बनेंगे, पितराभ्या पितराभ्या। ठीक, उसके बाद में ये देखिए पितृणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पितृणाम बनता है, पितृणाम। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पितृसु बनता है। यहाँ लॉजिक हम अगर थोड़ा लगाएं तो देखिए ये सप्तमी सात से शुरू होता है, और पितृसु बहुवचन, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनेगा पितृसु। बीच में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में नहीं आएगा सा, लेकिन जब सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनेगा तो यहाँ पितृस बनेगा, पितृस बनेगा। ठीक, अब इसका संबोधन देखते हैं, ये बना पितरा। ठीक, अगर हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल तो होता है, थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा एक दो बार पढ़ लिए हैं तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब हम इसको एक बार दोहराव करते हैं, आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का। देखिए पितरा, सॉरी यहाँ पिता, पितरम, पितरा, पितरा यहाँ बनेगा तृतीय विभक्ति एक वचन में पितरा, पितरे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पितरे, पंचमी विभक्ति एक वचन में पितु, षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितु, सप्तमी विभक्ति एक वचन में पितु। ठीक, यहाँ संबोधन में हे पिता, पिता नहीं बनेगा, बस ये ध्यान देना है कि विसर्ग के साथ पिता बनेगा। ठीक है, पिता बनेगा, पिता नहीं बनेगा। अब देखिए हम लोग द्वितीय विभक्ति तो प्रथम विभक्ति द्विवचन का देखेंगे। ठीक, पितरो पितरो, जो औ की मात्रा हम लोग ने ट्रिक लगाया है उसी के साथ पितरो पितरो। अब ये तृतीय विभक्ति द्विवचन पितराभ्याम, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन पितराभ्याम, पंचमी विभक्ति द्विवचन पितराभ्याम। अब षष्ठी विभक्ति में देखिए पितरो विसर्ग के साथ, सप्तमी विभक्ति द्विवचन पितरो, और फिर संबोधन द्वितीय में पितरो बनेगा। ठीक, बहुवचन में पितरा, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन पितृन, तृतीय विभक्ति बहुवचन पितृभि, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन पितृभ्या, पंचमी विभक्ति बहुवचन पितृभ्या, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन पितृणाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन पितृस। सप्तमी मतलब संबोधन हे पितरा, पिता पितरम पितरा पितरे। ये हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पिता पितरम पितरा पितरे, पितुः पितुः पितर हे पिता, पिता पितरम पितरा पितरे, पितुः पितुः पितर हे पिता। अब हम लोग आएंगे द्विवचन में। द्विवचन में पितरो पितरो, ठीक है, फिर पितराभ्याम पितराभ्याम पितराभ्याम, फिर पितरो पितरो, फिर हे पितरो। प्रथमा द्वितीय पितरो पितरो, तृतीय चतुर्थी और पंचमी पितराभ्याम पितराभ्याम पितराभ्याम, पंचमी और षष्ठी पितरो, मतलब देखिए द्विवचन प्रथमा और द्वितीय ये पितरो पितरो, और ये तीन तृतीय चतुर्थी और पंचमी पितराभ्याम पितराभ्याम पितराभ्याम। ठीक,
अब षष्ठी और सप्तमी पितरो पितरो संबोधन हे पितरो 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 पितराभ्याम 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 पितरो पितरो हे पितरो। अब बहुवचन देखें पितरा पितरन पितृभि पितृभ्या पितरा पितरन पितृभि पितृभ्या पितरा पितरन पितृभि पितृभ्या पितृभ्या पितॄणाम पितॄस हे पितरा पितरः पितरन पितृभि पितृभ्या पितृभ्या पितॄणाम पितॄस हे पितरा पितरः पितरेन पितृभि पितृभ्या पितराभ्याम पितॄणाम पितॄस हे पितरा। इस प्रकार से ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।